नमस्ते प्यारे साथियों। तो अ, वैसे तो मैं आपको पढ़ा रही थी परिभाषिक और ये प्रशासनिक शब्दावली, लेकिन उसको जो है थोड़ा-सा होल्ड करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा-सा हमको भी रिसर्च करना होता है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए भी न्यू है, न्यू पैटर्न है, इसी बार से पूछा जा रहा है। तो जो चीज़ बहुत पहले से पूछा आ रहा है, अभी तक पूछते हुए आ रहे हैं, तो वही चीज़ अभी बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आज हम रखेंगे वर्तनी शुद्धिकरण, ठीक है? वर्तनी वर्तनी शुद्धिकरण। तो सबसे पहले वो चीज़ बताऊँगी इस बार जो एसएससी जीडी में कौन-सा वर्तनी मेरे शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है? 1 नंबर पे क्या पूछा गया था? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। 2 नंबर पे ज़हीन, ये, ये 2 यही क्वेश्चन था जो मेरे शिफ्ट में पड़ा था। इसका और एक इसका स्पेलिंग गलत में क्या लिखा था ज़हीन ऐसे करके लिखा था। मान लीजिए आपको ये नुक्ता के लिए ये स्पेलिंग पूछा था इसमें। ये भी देखिए ये ज़हीन है, ये ज़हीन है। बोलने में थोड़ा-सा वो हो रहा है ना, ये ज़ाहिन है और ये ज़हीन है। तो कोई-कोई बच्चा सब ना बाद में जब एग्ज़ाम हॉल से निकले तो ऐसे ही मतलब पूछ रहे थे कि हाँ, आपने कितना अटेम्प्ट किए, कितना सही किए? तो एक एक बच्चा से पूछे कि ज़हीन का कौन-सा आपने लगाया? तो वो ये वाला लगा दी ज़हीन, जबकि ज़हीन मैंने इसी को लगाया था, ठीक है? तो ये हुआ आपका स्पेलिंग जो इस बार पूछा गया था 2026 में एसएससी का। और एक सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है देखिए, श्रृंगार, श्रृंगार, अनधिकार, मति, श्रीमती। देखिए, श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ पे ये लगेगा श्रृंगार। श्रृंगार का ज़्यादातर अब देखिएगा जैसे हम लड़की लोग का जो सजने-धजने का जो भी सामान मिलता है, वहाँ पे क्या लिखा रहता है? श्रृंगार। ये ना लिख के ये ना जबकि ये सही है, ये ना लिख के क्या लिखता है वहाँ पे? ये, श्रृंगार। और देखिए, यहाँ पे आपको रा लगाना है, तो यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा रा लगाने का ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं? तो ये है गलत। लेकिन ज़्यादातर आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिए कि ज़्यादातर ये चीज़ लिखा रहता है। मैं इसी मतलब कहीं भी जाती हूँ ना, मैं ये चीज़ देखने का प्रयास करती हूँ, कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। इवन जैसे इंग्लिश वर्ड भी कहीं पर भी इंग्लिश कुछ भी छोटा-मोटा कुछ भी लिखा, मैं रिसर्च करने का कोशिश करती हूँ। उसको मैं ना कैप्चर कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब नहीं तो मोबाइल हाथ में रहेगा तो हमें तुरंत जो है गूगल से अ, सर्च करती हूँ इसका मतलब क्या होता है? तो वही चीज़ अब हिंदी में तो क्या ही सर्च करना, है कि नहीं? तो हिंदी में बस यही देखते हैं कि ये श्रृंगार तो गलत है, श्रृंगार तो ये होना चाहिए और एक है ये अंधकार। अंधकार में जैसे पार्क वगैरह या फिर कोई डैम, झील वगैरह जब हम लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे ये चीज़ रहता है जैसे कुछ भी ज़्यादा मतलब खतरा वाला, बहुत डेंजर वाला जगह पे, जैसे कोई खाई है वहाँ पे, वहाँ जाना अलाउ नहीं है किसी को, ठीक है? और जैसे पार्क वगैरह में जैसे चिड़ियाघर वगैरह में जैसे होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा बहुत डेंजर जानवर रहेंगे वहाँ पे, एनिमल बहुत डेंजर एनिमल रहेंगे, तो वहाँ पे जाना वर्जित है। अर्जित है, वर्जित है? क्या है? वर्जित है ना? तो वहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि यहाँ जाना अनधिकार अनधिकार, यहाँ जाना वर्जित है, इस टाइप से। तो ज़्यादातर क्या लिखा रहता है पता है? अनधिकार, ये चीज़ लिखा रहता है, अनधिकार, जबकि ये गलत है। अनधिकार अनधिकार नहीं होके अनधिकार होना चाहिए, ठीक है?
तो ये गलत है, ये ज़्यादातर ये लिखा रहता है। आप देखिएगा कभी भी नोटिस कीजिए, आपने कभी इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया है, तो अभी नोटिस कीजिएगा कि ये अनदिका लिखा हुआ रहता है कि अनधिका लि यहाँ पे भी, यहाँ ये मैं जहाँ पे रहती हूँ, उसके बगल में एक अ, होम गार्ड लोग का एक ऑफिस होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा है कि अनधिकार। देखिए, कितने पढ़े-लिखे लोग भी ऐसे गलती करते हैं, जबकि वहाँ पे जैसे होम गार्ड का पुलिस से रिलेट कुछ भी वैसे तो पुलिस तो नहीं कहेंगे होम गार्ड को, लेकिन वहाँ पे ऐसे क्यों होता है? जबकि अनधिकार ये बहुत जगह गलत लिखा रहता है। इसीलिए इसको पूछने देखिए एग्ज़ामिनर का जो पर्पस वही होता है, जो चीज़ गलत मतलब ज़्यादातर लोग जो चीज़ जानते हैं, गलत जानते हैं, उसी को एग्ज़ामिनर उठा के ऐसा तो नहीं है कि इसमें है क्या? है क्या इसमें पूछने लायक? तो इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि कोई मतलब जानते हैं कि एग्ज़ामिनर जानते हैं कि ये चीज़ गलत ये लोग गलत लिखते हैं बोल के। श्रृंगार को भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है? ये अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार, श्रृंगार भी यही वाला सही होता है। जैसे मति, मति आप तो अक्सर आप पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं श्रीमती, श्रीमती जी, श्रीमती फलाना, श्रीमती ये, श्रीमती वो ऐसे करके। तो मान लीजिए आपको आपको पता है श्रीमती ऐसे होता है, श्रीमती, ठीक है? श्रीमती ऐसे होता है आपको पता है, हम जान रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे मति, मति लिखा है ये श्रीमती, श्रीमती ये गलत है, ये भी गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा होगा, श्रीमती होता है, ठीक है। आपको पता है मति ये है, श्रीमती ये होता है, जैसे आपने लिखा वहाँ पे मान लीजिए आपको पूछेगा स्पेलिंग 4 ऑप्शन अलग-अलग तरीके से दिया हुआ रहता है और जो सही है उसी को चूज़ करना होगा आपको। जैसे लिखा है कि श्रीमती का स्पेलिंग बताओ, वर्तनी शुद्धिकरण बताओ। तो आपको आपको आइडिया मतलब दिमाग में ये आएगा श्रीमती, श्रीमती तो ये क्यों ना हम मती ऐसे लिख दें, ऐसे वाला को टिक कर दें, गलत हो जाएगा आपका। बेसिकली मतलब हाँ, ये है कि श्रीमती इस टाइप से लिखा जाता है, लेकिन मती ये होता है, छोटा ही लगता है, ठीक है? तो ये तो बस मैं ऐसे ही उदाहरण दे रही थी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जैसे एक नंबर पे, तत्काल लिखते हैं, ठीक है? तत्काल, तत्काल ये है, इसी का तत्कालीन अगर लिखे तो क्या होगा? तत्कालीन, ये चौथा आ गया ना यहाँ पे, छोटा ई आया, छोटा ई आएगा तो यहाँ पे बड़ा, ये होगा। जैसे तुलसीदास, 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 सही है? अब यहाँ पे देखिए, काली, काला-काली का काली आपने ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ का कालिदास, कालिदास कैसे होगा? कालिदास, ये सही है। आपने तो पढ़ा है काली, काली, ये पढ़ा है। तो मान लीजिए आपको पूछ देगा कि कालिदास का स्पेलिंग बताओ, आपने तो ऐसे काली को ऐसे पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे क्या? कालीदास, आप तो ऐसे लिखेंगे, जबकि गलत हो जाएगा, ठीक है? कालिदास ये होता है। आप 9वाँ नंबर पे देखिए एक कन्फ्यूज़ अच्छा अनधिकार, उधर में समझाया था अनधिकार, अनधिकार और क्या लिखाए थे? श्रृंगार, श्रृंगार लिखाए थे 11 नंबर पे देखिए मिष्ठान का। मिष्ठान, अब बताइए कौन वाला सही है? मिष्ठान, सही है? मिष्ठान तो ये होता है ना, ये। अब ये भी बहुत जगह हम मिठाई दुकान में देखे हैं
ये लिखा था, ये लिखा था। ये ठा को बंद नहीं करना है जबकि जबकि ये बंद होता है, बंद लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, जबकि ये गलत है। आप मिठाई दुकान में देखिएगा, मिठाई दुकान में देखिएगा, यही चीज़ आपको मिलेगा, यही चीज़। मैंने भी इसको भी मैंने नोटिस किया, आखिर है क्या इसमें? इसीलिए इसको भी पूछा जाता है, क्योंकि मिठाई दुकान में आप देखिएगा ना, ज़्यादातर ये मिष्ठान मिलेगा, बंद हुआ, मिष्ठान, ये बंद हुआ मिलेगा, जबकि बंद नहीं होता है, मिष्ठान। ये खुला रहना चाहिए, मिष्ठान। मिठाई की दुकान खुले रहेगा तब ना आदमी खरीदेगा, बंद रहेगा तो कैसे खरीदेगा? इस तरह से याद कीजिएगा, ठीक है? अभी आपको कभी आप कभी भूल नहीं पाएँगे। मिष्ठान, मिष्ठान दुकान मिठाई का दुकान हमेशा खुला रहता है, खुला वाला ठा लगाइएगा, ठीक है? चलिए, मिष्ठान हुआ, कालिदास हुआ, अंधकार हुआ, आप लिखेंगे गोदावरी। यहाँ पे लिख सकते हैं, गोदावरी, गोदावरी। चलिए गोदावरी तो ठीक है। जैसे उम, गरा, 13 नंबर, 14 नंबर, गरा, गिरिय होता है, ये गरा नहीं, गिरिय होता है, गिर और ये है गरा। इसमें अंतर बताइए। जैसे आपने जैसे क्या बोलते हैं उसको, आप ट्यूशन पढ़ते होंगे या फिर स्कूल में भी, तो आपको क्या मिलता है? होम वर्क, आपको होमवर्क मिलता है। होमवर्क का मतलब क्या होता है? गृह कार्य, ठीक है? तो गृह का मतलब होता है घर, घर, और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, छत्र ऐसे लिखा जाता है, नक्षत्र, ये ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, नक्षत्र, ये जो होता है ना बुध वगैरह, बुध, बृहस्पति जो होता है, चाँद तो उपग्रह है, उतना तो आपको मालूम है, सूर्य भी एक ग्रह है, ठीक है? ये है। तो अब लिखेंगे, अब ये हुआ, ये तो गलत है ना, ये गलत है बोले थे ना, ये सही ऐसे होता है। हाँ, सही श्रृंगार का ये सही होता है, अंधिका और काली सही है। जैसे समूह, समूह, समूह से हम क्या बना सकते हैं? सामूहिक बना सकते हैं, सामूहिक। यहाँ पे ये आया, छोटा ई आया, तो यहाँ पे आकार लगा सकते हैं। और 18 नंबर पे जैसे तात्कालिक तो लिखे तत्काल, संसार, संसार कैसे लिखा जाता है? ऐसे, चलिए संसार ऐसे लिखा जाता है ना, तो संसारिक कैसे लिखा जाता है? संसारिक, ये पेन का स्याही खत्म हो रहा, संसारिक, अधीन, 20 नंबर देखिए, अधीन, क्या ये सही है? अधीन ये सही है? गलत है, अधीन ऐसे नहीं लिखा जाता, अधीन ये अधिकार, सही है? अधिकार सही है। आप लिख सकते हैं क्या? अभिनेता, अभिमान, अभिमान कैसे लिखा जाता है? अभिमान, ये तो सिंपल है,
जैसे झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू। अब झाड़ू को किस लिए पूछा जाता है? जबकि झाड़ू बहुत ईज़ी है। ये नुक्ता के लिए, छोटी-सी नुक्ता के लिए पूछा जाता है, ठीक है? अब हुआ वर्तनी, अब जगह ही नहीं बचा भाई। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छा एक चीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं लिख सकती हूँ थोड़ा-सा मैं इसको रब कर लेती हूँ, ठीक है? इसको रब कर लेती हूँ। जैसे अंत्याक्षरी, नहीं अंत्याक्षरी ऐसा तो नहीं होता है। अंत्याक्षरी, ये अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कहाँ पे सुने हैं? कहाँ पे सुने हैं अंत्याक्षरी? जब हम लोग गाना गाते हैं। बैठे-बैठे क्या करे हेम करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। ये तो सुना ही होगा, ये भी नहीं सुना है? जैसे सामान्य, सामान्य कैसे लिखा जाता है? सामान्य, सामान्य, समाज, समाज, समाज से ही सामाजिक अगर लिखे तो सामाजिक। ये छोटा वाला आ गया मेहमान, तो यहाँ बड़ा वाला मेहमान आएगा, ठीक है? समाज सामाजिक होता है। अभिनेता, अभिनेता क्या कैसे होता है? अभिनेता, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, ठीक है? तो यही थी आज की क्लास। जितना हो पाया मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आएँगी, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।